कैसे हो? सब बढ़िया? चलो तो देखो, पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था स्थिर विद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र के बारे में, जो उसका एक पार्ट था फर्स्ट। अब अपने पास चलता है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पहला टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिएगा इधर, अब फ्लक्स क्या होता है, ये चीज देखने की बात है। देखो, फ्लक्स एक तरह से विद्युत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। अब वो किस स्थिति में व्यक्त करता है वो देखिएगा। देखो, मान लो ये कोई पृष्ठ है आपके पास, एक कोई बंद पृष्ठ है, सतह है किस तरह की, ये आपके पास कोई पृष्ठ है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र अपन क्या मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है तो उधर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं भी होती है। तो ये पृष्ठ से कुछ बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है। मान लो कुछ विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही है उस पृष्ठ के लंबवत कुछ इस तरह से गुजर रही है। ठीक, एक हो सकता है ये जो पृष्ठ है वो इस तरह से पड़ा हुआ हो और इस तरह से क्या गुजर रही हो, कोई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हो। जैसे अगर आप पानी है, पानी हो, बह रहा हो, तो एक स्लेट अगर पानी के ऊपर मैं ऐसे पटक दूं तो उसके ऊपर से पानी नहीं गुजरेगा या उसके अंदर से पानी नहीं गुजरेगा, लेकिन ऐसे रखूंगा मैं तो वो अवरोध पैदा होगा कुछ न कुछ, यानी कि उसमें से कुछ पानी गुजरने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपके पास किसके लिए आता है, विद्युत फ्लक्स के लिए। देखिएगा किस तरह से कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत, कोई पृष्ठ है उसके लंबवत बल रेखाओं की संख्या गुजरने वाली, यानी उस पृष्ठ के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उन बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ये समझ के, लंबवत का मतलब कि आपके पास ये मान लो कोई पृष्ठ है और ये पानी बह रहा है, इधर इस तरह से पानी बह रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूं तो पानी के मार्ग में ये अवरोध पैदा करेगा, यानी कि इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा। अगर मैं बिल्कुल इसको ऐसे फ्लैट कर दूं तो इसमें से कोई अवरोध ही नहीं आएगा पानी गुजरने में। ठीक है, तो जो अवरोध आ रहा है, जितना अवरोध आ रहा है उसका मान ही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। मैथमेटिकल तरीके से देखोगे इसको, ये तो समझ गए नॉर्मल परिभाषा में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ यानी किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि व्यक्त करेगी। आप देखो, अगर मान लो पृष्ठ बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, ज्यादा से ज्यादा गुजरेगी उसमें, यानी कि आपके पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर ऐसे पड़ा हो तो इससे कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, यानी कोई अवरोध नहीं आएगा, तो इसमें भी फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम क्या, शून्य ही मान ले। ठीक, अब फ्लक्स को व्यक्त करने के लिए एक राशि की जरूरत पड़ती है, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल वैसे आपके पास नॉर्मली क्या होता है, अदिश राशि होती है क्षेत्रफल। लेकिन कुछ भौतिक राशियों की गणना करने के लिए क्षेत्रफल को क्या लिया जाता है, सदिश में लिया जाता है। अब देखिए इधर कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र E है, E विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई क्षेत्रफल सदिश या कोई पृष्ठ रखा हुआ है और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है। ठीक है ना, ds मान लो या d मान लो, जो भी तुम मानना चाहो, ये उस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। मुझे करनी है बात कि आपके पास फ्लक्स कितना गुजरेगा।
तो ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपके पास क्या है, उस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है जिसमें से वो गुजर रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र होगा गुजरने वाला उस पृष्ठ के अंदर से, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखिएगा इधर, मान लो कि ये आपके पास कोई पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत गुजरनी चाहिए, तो एक क्षेत्रफल होता है, उसको अपन सदिश में लेंगे और इसकी जो दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो ये आपके पास कोई वस्तु है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा ये मान लेते हैं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। अब यहां पर क्या बनता है कि जरूरी थोड़ी है कि आपके पास जो बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजर रही हो तो बिल्कुल लंबवत ही गुजर रही हो, भाई ऐसा थोड़ी है कि ये पृष्ठ में बल विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो इस तरह से गुजरा, हो सकता है इस तरह से गुजर जाए किसी कोण पे, हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है। तो फिर इस स्थिति में आपके पास फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए आपके पास मान लो ये आपके पास कोई वस्तु है और ये आपके उसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है E। अब आपके पास फ्लक्स क्या होगा, और मान लेते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो सीधी सी बात है, इस स्थिति में अपन को क्या करना पड़ेगा, घटक लेना पड़ेगा। तो घटक यानी विद्युत क्षेत्र दिशा में इसका घटक कितना हो गया, तो ये हो जाएगा dA cos थीटा। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपके पास, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। समझ में आई चीज। अब अगर ये थीटा 0 हो तो इसका मतलब विद्युत बल रेखा सीधी गुजर रही है। देखो dA cos थीटा यानी इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई, फ्लक्स तो व्यक्त करते हैं फाई से, तो E गुणा dA cos थीटा, ये हो गया। अब मैं बात करूं अधिकतम फ्लक्स की, तो देखो अगर ये थीटा नहीं है इसका मतलब है थीटा 0 है, तो ये जो विद्युत रेखाएं गुजर रही है ऐसे गुजरेगी, यानी अधिकतम हो जाएगा। cos 0 कितना होता है 1, तो इसका मतलब अधिकतम क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लक्स हो जाएगा। अधिकतम कब होगा, जब कोई कोण नहीं होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों ही एक दिशा में होंगे। अगर थीटा बराबर हो सकता है 180 हो, यानी कि मैं दिशा तो इधर है क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। हो सकता है दोनों एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो सकता है। थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो, तो cos 180 डिग्री कितना होता है, 180 माइनस x होता है क्या, तो फिर कितना आएगा फ्लक्स आपके पास, माइनस का PV। तो इस स्थिति में आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, उल्टा हो गया ना। तो देखिए फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर ही फ्लक्स को निर्गत और निर्वेशित फ्लक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं तरीके से। फ्लक्स क्या हो गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स को व्यक्त करती है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखो विद्युत क्षेत्र में लिखेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फिर बल रेखाएं होगी नहीं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत, वस्तु के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। कोई दिक्कत है? देखो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत
पृष्ठ का लंबवत समझ में आ गया, ये वस्तु है मान लो और ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, ये क्या हो गए, समांतर हो गए। विद्युत फ्लक्स कहलाता है, इसे अपन किससे व्यक्त करेंगे, फाई से व्यक्त करते हैं। फाई से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए दूसरा मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं कि मान लो आपके पास कोई क्षेत्रफल सदिश यानी कि पृष्ठ का लंबवत जो क्षेत्रफल है वो है डीए या डीएस है, और उससे कोई फ्लक्स गुजर रहा है यानी कि उससे बल रेखाएं गुजर रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, देखिएगा इधर। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदिश डीए या डीएस विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये तो आपके पास पृष्ठ है, ठीक है, कोई पृष्ठ है ये तो, और ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है, इसको मैं अलग से लिखवा दूंगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है, क्षेत्रफल इससे अदिश राशि है, लेकिन फिर भी भौतिक राशि में कुछ फंक्शंस या कुछ फ्लक्स जैसे इस तरह की राशियां हैं, उस तरह को क्या करते हैं वहां पर, उसको क्या मान लिया जाता है, सदिश मान लिया जाता है। अब इससे, इस क्षेत्रफल सदिश से आपके पास कोई बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र यानी जिधर बल रेखाएं होगी उधर विद्युत क्षेत्र दिशा होगी, से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए टोटल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो टोटल करने के लिए इस डीए को क्या करेंगे, अपन घटकों में व्यक्त करेंगे, तो एक आएगा इधर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा डीए कोस थीटा, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है, कोस थीटा। तो आपके पास कुल फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई बराबर ई डीए कोस थीटा। ये आपके पास क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। कुल फ्लक्स कितना आएगा जो मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि दो सदिश राशियों का अगर अपन अदिश गुणनफल करते हैं तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो देखिए इधर, तो फाई बराबर ई के ऊपर मैं अगर सदिश लगा दूं और डॉट गुणनफल कर दूं तो ये क्या हो गया, दो सदिश का अदिश गुणनफल, क्योंकि ई डॉट ए का मतलब ये कोस थीटा ही होता है, तो ये आ गया आपके पास फ्लक्स मैथमेटिकल रूप। यानी कि आप क्या कहोगे कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, या डॉट गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहां पर बात आती है कि फ्लक्स निर्गत है या निवेशी है, कौन सा है, उस चीज को देखो। फ्लक्स निवेशी होगा या निर्गत होगा, तो देखिए ये डिपेंड करेगा बल रेखाओं पर कि बल रेखाएं गुजर रही है या उस पृष्ठ की तरफ आ रही है। अगर गुजरेगी बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की तरफ होगी दिशा, तो फ्लक्स जो होगा वो होगा निवेशी फ्लक्स। किस तरह से देखो, देखो सूत्र से आपको पता चल रहा होगा पहली चीज तो कि फ्लक्स क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल हो गया। तो मैं लिख देता हूं, स्पष्ट है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश डीए का अदिश गुणनफल होता है।
अदिश गुणनफल होता है। तो परिभाषा ये बन जाती है मैथमेटिकल रूप में कि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। देखो इस चित्र को मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा, ये छोटा सा, ये आपके पास पृष्ठ हो गया, ये इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये आपके पास कोई बल रेखाओं की दिशा हो गई ई, और ये कोण हो गया थीटा, और ये आ गया ई, तो इधर है डीए को चेंज करेंगे, डीए कोस थीटा किसी पृष्ठ के लंबवत, है ना। अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक। देखो मात्रक तो क्या हो जाएगा फ्लक्स का, मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश का मात्रक यानी मीटर स्क्वायर, और इसका न्यूटन प्रति कूलम। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम गुणा मीटर स्क्वायर। फ्लक्स अदिश राशि है, ठीक। और लिखो तो क्षेत्रफल सदिश भी लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल सदिश डीए की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। फ्लक्स किस किस पर निर्भर करेगा? विद्युत क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल सदिश पर, इन दोनों के मध्य कोण पर, कोण कितना है, इन तीनों चीजों पर क्या करेगा? विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा। समझ गए? तो देखिए इधर विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है पहला विद्युत क्षेत्र ई पर, दूसरा क्षेत्रफल सदिश डीए पर, और तीसरा ई व डीए के मध्य कोण पर, इन पर क्या करेगा? फ्लक्स निर्भर करेगा। अब देखिए मोटी चीज, अगर मान लो ये थीटा, यदि थीटा बराबर 0 से 90, थीटा बराबर क्या हो? 0 से 90 के मध्य हो, 0 से 90 यानी 0 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। 0 से 90 के मध्य अगर थीटा का मान हो तो आपके पास, यदि थीटा बराबर 0 से 90 हो तो कोस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होगा। सही है ना भाई? जो भी होगा 0 हो चाहे 1 हो, लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव होगा 0 से, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में अगर हो तो आपके पास कोस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 0 से 90 हो तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा, तो फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक। फ्लक्स धनात्मक, धनात्मक होगा। समझ गए? अगर इस थीटा का मान 0 से 90 के मध्य हो तो कोस थीटा का मान जो भी रखेंगे धनात्मक आएगा, और फ्लक्स का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरा, यदि बल रेखाएं, चलो बाद में लिख देंगे इसको। दूसरा है, यदि थीटा बराबर 90 से ऊपर हो, यानी कि
90 से ज्यादा हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ऋणात्मक, तो फ्लक्स होगा ऋणात्मक। समझ आ गई ये चीज, यानी cos 90 पे तो 0 हो गया। अब cos 90 से ऊपर जो ही जाएंगे अपन तो cos का मान किस में आ जाना शुरू हो जाएगा, यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे अपन। दूसरे कोऑर्डिनेट में cos का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो फिर cos का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर फ्लक्स ऋणात्मक है तो फिर उसको कहा जाता है निवेशी। निवेशी का मतलब बल रेखाएं अगर बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर आ रही हो बाहर जाने की बजाय, तो वो फ्लक्स कहलाता है निवेशी और ऋणात्मक। और यदि बल रेखाएं बाहर निकल रही हो तो वो फ्लक्स कहलाता है निर्गत या धनात्मक। देखो, यदि बल रेखाएं पृष्ठ से, जो पृष्ठ लिख रखा है या ले रखा है, बाहर जा रही हो तो फ्लक्स निर्गत होगा। यदि बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर या प्रवेश कर रही हो तो फ्लक्स निवेशी होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, निवेशी होगा। अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, cos 0 का मान होता है आपके पास 1, तो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हो तो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। और दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हो तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य। तो इधर से मिटा देता हूं मैं। यदि थीटा बराबर 0 तो cos 0 माना आपके पास कितना, 1, तो फाई आपके पास क्या हो जाएगा, EDA, जो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ गए, यानी कि ये थीटा 0, इसका मतलब ये और ये एक ही दिशा में आ जाएंगी। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos 90 मतलब 0, तो फाई बराबर कितना, 0, यानी कि 0, मिनिमम नहीं है, 0। और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो cos 180 का मान होता है -1, तो फाई बराबर आ जाएगा EDA माइनस का। तो ये ऋणात्मक हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये मिनिमम, मिनिमम। तो ये हो गया फ्लक्स। वापस बता देता हूं थोड़ा थोड़ा बोल के कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, तो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या ही होगी, कुल संख्या, वो किसको व्यक्त करेगी, फ्लक्स को व्यक्त करेगी। तो फ्लक्स को व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। वो क्षेत्रफल सदिश आपके पास इसकी दिशा होती है किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ई विद्युत क्षेत्र में आपके पास कोई पृष्ठ है DA, उससे जो बल रेखाएं गुजर रही है वो थीटा कोण पर गुजर रही है, तो फ्लक्स जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा, EDA cos थीटा। थीटा का मान अगर ये हो तो ये हो सकता है, अदिश गुणनफल में लिख सकते हो आप, क्योंकि E डॉट DA यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स कौन सी राशि है, एक अदिश राशि। ठीक है, चलो करो इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।